सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो आप अपना स्कोर नोट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आपके लेवल का पता जरूर चलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। और आपसे मेरा निवेदन है कि जैसे ही क्लास खत्म हो जाए इसके बाद में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? आप अपने आंसर साथ साथ में कमेंट करते जाइए। शर्करा, अमीनो अम्ल, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। तो कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है शर्करा या शुगर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर बात करें अमीनो अम्ल की, तो प्रोटीन के संगठन में अमीनो अम्ल सहायक होते हैं। न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। नेफ्रॉन की अगर बात करें तो उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। इसी के साथ हमारा आंसर नंबर ए ऑप्शन इसमें सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी। तो आपको मैं बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अभी हम बात करके आए हैं C6H12O6। H12O6 अगर इसको काटें हम 1:2:1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। तो यहाँ पर आप देखते जाइए और अपने साथ में आंसर कमेंट जरूर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन 2 होनी चाहिए, ऑक्सीजन 1। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः होता है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 होता है। तो अगर इसको हम अनुपात में काटें तो 1:2:1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मानव शरीर को ऊर्जा देखिए दोस्तों, वसा से भी प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त होती है। अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे शरीर को निर्माण करने का कार्य करता है। जो हमारा शरीर वृद्धि करता है वो प्रोटीन के कारण करता है। और विटामिन है, ये हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करते हैं। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो दोनों ही ये ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। लेकिन कंपैरिजन में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा गेहूं, आलू, बाजरा, चावल। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, तो दोस्तों सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा होती है आलू में। जबकि पूछा जाए फलों में सर्वाधिक मात्रा होती है केले में। और दान में पूछा जाए तो सर्वाधिक मात्रा होती है चावल में। यहाँ पर देखो, सब्जी भी दे रखा है और दान भी दे रखा है। ये तीनों, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों दान के हैं और बी ऑप्शन सब्जी है। तो चारों में कंपैरिजन करना है। जब चारों में कंपैरिजन करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा गया है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, तो ऑप्शन नंबर डी चावल में होती है। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? दोस्तों, इन क्वेश्चन को करने से पहले
थोड़ा सा इनकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है और पॉलीसेकेराइड क्या है। उनको पढ़ने के बाद आप अपने आंसर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट संरचना के अनुसार, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट अपनी संरचना के अनुसार 3 प्रकार का होता है। और इसकी मूल इकाई जो बात की थी हमने, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है शर्करा। तो यहाँ पर हम इन तीनों शर्करा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड CH2ON सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो मोनोसेकेराइड है। जल में घुलनशील होता है और स्वाद में मीठा होता है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंगूर में, तो अंगूर में होती है ग्लूकोज शर्करा, शहद और फलों में होती है फ्रैक्टोज शर्करा। सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज शर्करा ही होती है, ये आप ध्यान रखिए। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा, लकड़ी या अंडे में मन्नोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा का नाम होता है ब्रेन शुगर और एक होती है इरेंथ्रोस। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी पॉलीसेकेराइड है, कौन सी मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड के आप नाम ध्यान रखना, ग्लूकोज शर्करा, फ्रैक्टोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, मन्नोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा और इरेंथ्रोस शर्करा। तो ये था मोनोसेकेराइड। अब हम बढ़ते हैं डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड है मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के जुड़ने से जो शर्करा बनेगी उसको हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। C12H22O11, C12H22O11। तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें हम बात करते हैं इन शर्करा के बारे में। तो ये शर्करा है, देखिए दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा। हमने बात की है 2 मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे तब बनेगी एक डाइसेकेराइड। डाई मतलब 2, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनकर मिलकर बनती है लैक्टोज शर्करा जो पाई जाती है दूध में। ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज शर्करा बनाती है सुक्रोज का निर्माण करती है। सुक्रोज शर्करा गन्ने में पाई जाती है। सुक्रोज शर्करा है गन्ने के अंदर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं या केन शुगर भी बोल सकते हो। अंकुरित बीजों के अंदर, अंकुरित बीज होगे जो जई के अंदर होगे, इनके अंदर बीजों के अंदर पाई जाती है माल्टोज शर्करा। तो ये है डाइसेकेराइड के उदाहरण। इसके बाद में आती है पॉलीसेकेराइड C6H11O5N। तो पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। तो देखिए हमने पहला पढ़ा था मोनोसेकेराइड, फिर पढ़ा हमने डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड के अणु जुड़ेंगे। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के अंदर 2 से अधिक जितने भी मोनोसेकेराइड अणुओं से जुड़कर जो शर्करा बनेगी यह पॉलीसेकेराइड कहलाएगी। मुख्यतः ये पौधों के अंदर पाई जाती है। तो ये 5 हैं जो ये पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होती है, इसकी बनी होती है पादप कोशिका का आवरण या सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा भी सेल्यूलोज है। स्टार्च या मंड की बात करें तो पेड़ पौधे अपना भोजन संचित करते हैं स्टार्च या मंड के रूप में। फिर बात करें ग्लाइकोजन के बारे में, तो ग्लाइकोजन है जीव जंतु अपना भोजन संचित करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। हिपेरिन, हिपेरिन ये ऐसा है जो हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, यानी शरीर के अंदर रक्त जमता क्यों नहीं है, तो हिपेरिन के कारण। इसके बाद में काइटिन, तो कीटों का बाहरी आवरण होता है वो काइटिन का बना होता है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये है पॉलीसेकेराइड के उदाहरण। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी पॉलीसेकेराइड है, कौन सी मोनोसेकेराइड है, तो ये आप आंसर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है। तो यहाँ ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, तो इसके बारे में हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तीनों शर्कराओं के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ के आए हैं। तो अब हम आंसर नंबर 7 को यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज। यहाँ पर हम बात करें तो ग्लूकोज जो कि शर्करा अंगूर में पाई जाती है,
ग्लैक्टोज जो कि विखंडन से प्राप्त होती है, फ्रैक्टोज जो कि फलों या शहद में होती है, और लैक्टोज जो दूध के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज शर्करा है वो एक प्रकार की मोनोसेकेराइड नहीं है, वो डाइसेकेराइड के अंदर आती है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनती है लैक्टोज शर्करा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक डाइसेकेराइड नहीं है? लैक्टोज शर्करा जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनी होती है, दूध में पाई जाती है, तो ये तो डाइसेकेराइड है। सुक्रोज शर्करा है जो कि गन्ने में पाई जाती है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से बनी होती है, तो ये भी है। माल्टोज ये भी डाइसेकेराइड है। मेनोज शर्करा की बात करें तो ये है मोनोसेकेराइड। मेनोज शर्करा जो कि लकड़ी के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आप अपने आंसर कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। पहला ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज जिसे मैंने बताया था ग्रेप्स के अंदर या अंगूर के अंदर पाई जाती है, तो पहले का ग्रेप शुगर, ग्लूकोज ग्रेप शुगर। दूसरा बात करें ग्लैक्टोज, अगर बात की जाए ग्लैक्टोज के बारे में तो ग्लैक्टोज को कहा जाता है ब्रेन शुगर, ग्लैक्टोज को कहा जाता है ब्रेन शुगर। फ्रैक्टोज की बात करें तो फ्रैक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर, फ्रैक्टोज को कहा जाता है फ्रूट शुगर। सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज को कहा जाता है केन शुगर या माल्ट शुगर, केन शुगर या टेबल शुगर, केन शुगर या टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। माल्टोज को कहा जाता है माल्ट शुगर, और दूध में आपको पता है लैक्टोज शर्करा होती है, तो दूध में हो जाएगा मिल्क शुगर। ये आप ध्यान रखिए, लैक्टोज मिल्क शुगर हो जाएगा। तो ये मिलान है दोस्तों, इसको आप ढंग से देख लीजिए। ग्लूकोज ग्रेप शुगर, ग्लैक्टोज ब्रेन शुगर, फ्रैक्टोज फ्रूट शुगर, सुक्रोज केन शुगर या टेबल शुगर, माल्टोज माल्ट शुगर, और लैक्टोज है जो मिल्क शुगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मिलान करना है कि कौन सी शर्करा किस में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले भी डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा है, सुक्रोज जो कि गन्ने व चुकंदर में पाई जाती है। माल्टोज की बात करें तो ये जई या अंकुरित बीजों में पाई जाती हैं। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज पाया जाता है दूध के अंदर। ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है अंगूर में, फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है फलों में। लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज है जो लैक्टोज शर्करा के टूटने पर, ग्लैक्टोज शर्करा लैक्टोज शर्करा के टूटने पर। और मेनोज शर्करा लकड़ी में पाई जाती है, तो अंडे व लकड़ी में कौन सी शर्करा होती है? तो मेनोज शर्करा होती है। ये आप ध्यान रखिए। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज गन्ना व शुगर। माल्टोज की अगर बात करें तो माल्टोज अंकुरित बीजों के अंदर। लैक्टोज की बात करें तो दूध में। ग्लूकोज की बात करें तो अंगूर में। फ्रैक्टोज की बात करें तो फलों में, शहद में। और ग्लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज शर्करा के टूटने पर। और मेनोज की बात करें तो अंडे व लकड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों मैं भी आपको पढ़ा के आया हूं कि पॉलीसेकेराइड कौन कौन सी है। तो ग्लाइकोजन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च या मंड ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, काइटिन ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, इन्युलिन ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, मेनोज आपको पता है दोस्तों ये मोनोसेकेराइड है, ना कि पॉलीसेकेराइड। ये आप ध्यान रखिए। ग्लाइकोजन होता है जो जीव जंतु है अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। स्टार्च या मंड पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित करते हैं। सेल्यूलोज की अगर बात करें तो सेल्यूलोज पादप कोशिका की जो ऊपर का आवरण होता है सेल्यूलोज का बना होता है। काइटिन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा या कीटों का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात करें इन्युलिन की
तो ये फ्रैक्टोज शर्करा जब चेन के अंदर जुड़ जाती है काफी सारी, तो इन्युलिन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है, यानी पेड़ पौधे अपना भोजन संचित किस रूप में करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अभी मैं आपको बता के आया हूँ, पेड़ पौधे अपना जो संचित भोजन संचित करते हैं स्टार्च या मंड के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल किसके बने होते हैं। कीटों तथा आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल आपको पता है काइटिन के बने होते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। इंसुलिन दोस्तों हमारे शरीर में मधुमेह जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन जो कि हमारे शरीर में डायबिटीज वगैरह का कारण बनता है, ये ध्यान रखिए। स्टार्च या मंड के रूप में आपको पता है पेड़ पौधे भोजन संचित करते हैं और ग्लाइकोजन के रूप में जीव जंतु अपना भोजन संचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है। जीव जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो ये पूछा हुआ है स्टार्च व मंड, ग्लाइकोजन, काइटिन और लैक्टोज। तो जीव जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये बताइए दोस्तों, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप, क्योंकि अभी हम पीछे के क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। टेबल शुगर दोस्तों सुक्रोज को जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिए। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। माल्टोज आपको पता है माल्ट शुगर के नाम से जानी जाती है। लैक्टोज अगर बात करें लैक्टोज की, तो ये मिल्क शुगर के नाम से जानी जाती है। और ग्लूकोज की बात करें तो ये ग्लूकोज है जो ग्रेप्स शुगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाली पॉलीसेकेराइड कौन सा है। प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज है। तो ये आप ध्यान रखिए सेल्यूलोज है प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है पेड़ पौधों के अंदर। पेड़ पौधों का बाहरी आवरण सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। दोस्तों प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा के बारे में पूछा है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैक्टोज शर्करा है प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। जबकि आपसे पूछा जाए प्रकृति में सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है सेकेरिन। कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्रीज में सेकेरिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज को माना जाता है। तो ये ध्यान रखिए धावकों को तत्कालीन ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, स्टार्च या मंड की, ग्लाइकोजन की। तो कोशिका भित्ति जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए स्टार्च या मंड की अगर बात करें तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित करते हैं, जबकि ग्लाइकोजन की बात करें तो जीव जंतु अपना भोजन संचित करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। हेक्सोज शर्करा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आपसे पूछा है हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है, तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। जो हमारा डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ये हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है, इसको पेंटोज शर्करा के अंदर काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती है। अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती है, तो ये जमा होने लगती है एडिपोज या वसा संयोजी ऊतक हिंदी में कहा जाता है। एडिपोज ऊतकों के अंदर जो एक्स्ट्रा वसा होती है शरीर का फेट है, ये एडिपोज ऊतकों के अंदर या वसा संयोजी ऊतकों के अंदर संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की मूल इकाई क्या है,
तो दोस्तों आपको पता है प्रोटीन की जो मूल इकाई है शर्करा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर शर्करा कार्बोहाइड्रेट की इकाई है, न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है, नेफ्रॉन की बात करें उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, जबकि अमीनो अम्ल की बात करें तो प्रोटीन की इकाई है। ये ध्यान रखिए, टोटल 20 अमीनो अम्ल जो कि आवश्यक हैं, इनमें से 10 हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और 10 हैं जो अनावश्यक होते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे नॉर्मली काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का नामकरण किसने किया? प्रोटीन का नामकरण किसने किया? कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, सभी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, सभी अपना अपना आंसर जरूर बताएं। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? प्रोटीन का नामकरण किसने किया? वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। मार्सेलो मेलपीदी को कहा जाता है बोर्न विज्ञान का पिता। बोर्न विज्ञान का पिता कहा जाता है मार्सेलो मेलपीदी को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बर्जीलियस व मोल्डर ने किया था प्रोटीन का नामकरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, बर्जीलियस व मोल्डर ने प्रोटीन का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा लगभग 16% मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा 16% मात्रा में मौजूद होता है सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। दोस्तों पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। हमारे शरीर में नाइट्रोजन जो कि वर्दी में यूज आता है, तो ये नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है। 16% प्रोटीन के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? अंडे को, दाल को, सोयाबीन को, मछली को। वैसे तो दोस्तों चारों ही प्रोटीन के स्रोत है, लेकिन यहाँ पर पूछा है मुख्य स्रोत कौन सा है, तो मुख्य स्रोत होता है सोयाबीन। 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? क्लोरेला, एनाबीना, नोस्टॉक और ओसिलेटोरिया। तो आपसे पूछा गया है प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा। तो दोस्तों प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है क्लोरेला के अंदर, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर हम नोस्टॉक और एनाबीना की बात करें तो इन दोनों को मिला दें तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं और जो मृदा है उसका उपजाऊपन बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है तो क्लोरेला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है सरगासम, स्पाइरुलिना, क्लोरेला और कारा। चारों ही शैवाल हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि शैवाल है जो कौन सा शैवाल मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है, तो इसको भोजन के रूप में लेना आवश्यक, आराम से लिया जा सकता है और इसके अंदर प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है। तो क्लोरेला को कहा जाता है अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन, ये ध्यान रखिए, क्लोरेला को कहा जाता है। जबकि बात करें सरगासम को कहा जाता है फियोफाइसी, भूरे प्रकार के शैवाल होते हैं ये। और कारा को कहा जाता है क्लोरोफाइसी या हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? तो कुल कितने अमीनो अम्ल? 10, 20, 12, 31। प्रोटीन संगठन में कुल कितने अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, जिसमें 10 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 10 अनावश्यक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुल अमीनो अम्ल हमारे लिए कितने सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है 10, 20, 300, 280। दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट करते जाइए, साथ साथ में आपका जो भी आंसर है सही हो या गलत आंसर जरूर बताइए। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं 10, क्योंकि टोटल 20 बात की हमने, 20 के अंदर से 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है,
अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो अब तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितनी होती है। अभी हम बात करके आए हैं इसके बारे में, कितनी होती है? तो अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है 10, आवश्यक भी 10, अनावश्यक भी 10, टोटल कितने हो गए? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहा जाता है? प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहा जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए कि कौन सा अंग है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? केंद्रक, रिक्तिका, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये बात ध्यान बताइए आप कि कौन सा होगा इसमें आंसर। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, शरीर में प्रोटीन निर्माण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग? रिकेटस, स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशियाई रोग, क्वाशियोरकोर रोग। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। रिकेटस। दोस्तों रिकेटस जो रोग है, रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है, जबकि ऑस्टियोमलेशियाई रोग है विटामिन डी की कमी से वयस्क में होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्वाशियोरकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम बने होते हैं। एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, या कोई नहीं? तो एंजाइम की बात करें तो एंजाइम मूलतः बने होते हैं प्रोटीन के। आपसे पूछा जाए एंजाइम मूलतः क्या है, तो आंसर दे देना आप प्रोटीन, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। मिलान करना एक साइड पदार्थ है, दूसरे में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो दोस्तों मिलान कीजिए, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते जाइए। दूध में केसीन प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है। दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये भी सही है। और मक्का में जिन प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये पूरे के पूरे बिल्कुल सही मैच किए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप याद कर लीजिए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? एक्टिन व मायोसिन, हिस्टोन, कीरेटिन और केरोटीन। दोस्तों यहाँ पर आप अपना आंसर बताइए। आपको बता दूं एक्टिन व मायोसिन जो होते हैं ये हमारी मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का निर्माण करने का कार्य करता है, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। कीरेटिन और केरोटीन के कारण ये फल सब्जियों को रंग देने का कार्य करता है, जबकि यहाँ कीरेटिन और केरोटीन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। कीरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि बाल, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर, इनके इस प्रोटीन के बने होते हैं। तो कीरेटिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है? साइटोक्रोम, हिस्टोन, एक्टिन व मायोसिन और केसीन। मांसपेशियों का निर्माण करने वाला, तो देखिए दोस्तों हमारी जो कोशिका है उसमें साइटोक्रोम नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन है वो गुणसूत्र या डीएनए में कार्य करता है। एक्टिन व मायोसिन मांसपेशियों के लिए कार्य करता है और केसीन दूध के अंदर पाया जाता है। तो आपसे पूछा है मांसपेशियों के निर्माण में सहायक कौन सा है? तो एक्टिन व मायोसिन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मांसपेशियों का निर्माण कौन सा प्रोटीन करता है? एक्टिन व मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डालने पड़ते हैं, तो एक लेवल का कॉम्बिनेशन इसमें बिठाया गया है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गुणसूत्र निर्माण में न्यूक्लियो प्रोटीन कौन से प्रोटीन भाग लेता है? कौन सा प्रोटीन भाग लेता है गुणसूत्र निर्माण में? गोपोसिन प्रोटीन, गोसिपिन प्रोटीन है, कपास प्रोटीन कहलाता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। ग्लाइडिन प्रोटीन है, अगर बात करें हम ग्लाइडिन प्रोटीन है तो ये जो है
ये कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। आपसे पूछा गया है गुणसूत्र निर्माण में, तो हिस्टोन प्रोटीन है, ये गुणसूत्रों के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण व उसकी मरम्मत करना, आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करना। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा प्रदान करना, तो ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर का निर्माण व मरम्मत करता है प्रोटीन। आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करता है डीएनए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में H2O, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड क्या पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए, कमेंट कीजिए कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? H2O, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन पाया जाता है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड या वसा बने होते हैं, लिपिड या वसा बने होते हैं, किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। लिपिड व वसा किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के, वसीय अम्लों के, ग्लिसरॉल के, बी व सी दोनों के। तो लिपिड व वसा, वसा किसकी बनती है? वसीय अम्लों की बनती है और ग्लिसरॉल की बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक स्टडी किए हैं। 40 नंबर तक क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन किए हैं। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपना स्कोर जरूर बताइए, आपका स्कोर कितना रहा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह आपके लिए नए नए क्वेश्चन हम आगे की वीडियोस में लेकर आएं और हमारा हौसला भी बना रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।